स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। कभी दिल की धड़कनें तेज होंगी, कभी कोई मोड़ चौंकाएगा, तो कभी कोई किरदार कुछ ऐसा कह जाएगा जो दिल में उतर जाएगा। अध्याय 652। ये पूर्व निर्धारित हो सकता है। संसार कब्रिस्तान के स्वामी को संसार कब्रिस्तान को सक्रिय करने से पहले वैद्यनाथ की विरासत का एक निशान मिला। एक हद तक वध दाव के अलावा शायद चिकित्सा का मार्ग कब्र के मालिक के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। आखिरकार कब्र के स्वामी ने पिछले 5 वर्षों से अपनी साधना की नींव के रूप में इसका उपयोग किया है। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखकर गायब हो गए और वैद्यनाथ तथा अर्जुन को अकेला छोड़ गए। वैद्यनाथ ने अर्जुन की ओर रुचिपूर्वक देखा और पूछा, क्या तुम जानते हो कि चिकित्सा भगवान संप्रदाय और तपोवन आश्रम कैसे चल रहे हैं? क्या उन्होंने मेरी विरासत को आगे बढ़ाया है? इसके अलावा कुनलुन पर्वतों की स्थिति अब कैसी है? क्या चिकित्सा का मेरा मार्ग अपने पिछले शिखर को पार कर गया है? वैद्यनाथ के शब्दों में अतुलनीय अहंकार और आत्मविश्वास था। उस समय कुनलुन पर्वतों में चिकित्सा के दांव, मार्शल आर्ट के दांव, वध के दांव थे। वहां हजारों की संख्या में दांव थे और चिकित्सा के दांव तथा मार्शल आर्ट के दांव का हर जगह प्रभुत्व था। यदि उनके वंशज उनकी विरासत को आगे बढ़ाते तो उन्हें कुनलुन पर्वत की चोटी तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए था। वैद्यनाथ की बातें सुनकर अर्जुन के चेहरे पर थोड़ी सी असहायता थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, कुनलुन पर्वत के मार्शल आर्ट्स के दांव का बोलबाला है। मेडिकल गॉड संप्रदाय में लगभग कोई शिष्य नहीं है और उनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं है। जहां तक तपोवन आश्रम की बात है, कुनलुन पर्वत में उनके बारे में लगभग कोई खबर नहीं है और बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। क्या? वैद्यनाथ का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उन्होंने अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चिकित्सा का मार्ग इस हद तक गिर जाएगा। मुझे कुनलुन पर्वतों की वर्तमान स्थिति और जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताओ। वैद्यनाथ ने भौहें सिकोड़ी। अर्जुन ने सिर हिलाया और उन्हें कुनलुन पर्वत की वर्तमान स्थिति और मेडिकल भगवान संप्रदाय में हाल की घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने यहाँ तक कि मेडिकल गॉड संप्रदाय से जो कुछ भी सीखा था उसके बारे में भी बताया। वैद्यनाथ का चेहरा धीरे धीरे बदसूरत होता गया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में चिकित्सा पद्धति का केवल रूप ही है, लेकिन कोई आत्मा नहीं। उसकी विरासत समय की नदी में खो गई थी और किसी को भी उसका सच्चा उत्तराधिकारी नहीं मिला था। संसार कब्रिस्तान के बिना चिकित्सा का ताव अगले 100 वर्षों में अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह एक ऐसा अपमान था जिससे वह क्रोधित हो गया। वरिष्ठ अर्जुन ने देखा कि वैद्यनाथ बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, तो उन्होंने उन्हें टोका और वैद्यनाथ को होश आ गया। उसकी आंखें जल रही थीं। मेरे पास आपसे केवल एक प्रश्न है। क्या आप मेरी सर्वोच्च विरासत स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मैं चाहता हूं कि चिकित्सा का मार्ग कुनलुन पर्वत की चोटी पर खड़ा हो और मेरा नाम पूरी दुनिया में गूंजे। अर्जुन कैसे तैयार नहीं हो सकता था। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, गुरुजी, आपका शिष्य तैयार है। अच्छा। वैद्यनाथ ने बिना कोई शब्द गनवाए अपनी उंगलियां भींच लीं और अचानक सुनहरी हवा का एक बादल बन गया। शिष्य, चूंकि तुम्हारी साधना इतनी ऊंची नहीं है कि वह चिकित्सा मार्ग के मर्म को छू सके, इसलिए ये दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारा स्वागत उपहार होगी। चिकित्सा के मार्ग में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आमतौर पर केवल वे ही लोग इसे संघनित कर सकते हैं जो इस मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं। आज मैं इसका उपयोग आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए करूंगा। इससे न केवल आपकी 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक मजबूत हो जाएगी, बल्कि चिकित्सा के मार्ग की आपकी समझ भी मजबूत होगी। दवा को परिष्कृत करना, गोलियों को संघनित करना और लोगों को मारना सभी इस मार्ग का हिस्सा हैं। एकमात्र दोष यह है कि अपनी वर्तमान साधना के साथ आप केवल 1 मिनट के लिए दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप इस समय को पार कर जाते हैं तो बहुत संभावना है कि आपका शरीर फट जाएगा और मर जाएगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन के माथे में उड़ गई। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि वैद्यनाथ ने अपना हाथ हिलाया। संसार के कब्रिस्तान में हवा का एक झोंका आया और अर्जुन वास्तविकता में लौट आया। शिष्य, मेरी और कोई मांग नहीं है। मुझे आशा है कि तुम तपोवन आश्रम जाओगे और जो मेरा है उसे वापस ले जाओगे। चूंकि ये बेकार वंशज मेरी विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए उन्हें उन चीजों पर एकाधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके शब्द क्रोध से भरे हुए थे। अर्जुन आगे कुछ पूछने ही वाला था कि उसे पता चला कि वैद्यनाथ गायब हो गए हैं। उन्होंने मेडिकल गॉड संप्रदाय की पुरानी पट्टिका पर अर्थपूर्ण नजर डाली। चूंकि वृद्ध व्यक्ति मेडिकल भगवान संप्रदाय के सभी लोगों को तपोवन आश्रम में लेकर आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे भी वहां जाना था।
इसके अलावा नक्शे के अनुसार तपोवन आश्रम और रक्त गठबंधन को केवल एक पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग किया गया था, इसलिए ये रास्ते में था। हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या शेन शिक्सी असंख्य तलवार संप्रदाय में आ गई है। उसी समय परित्यक्त ड्रंकन इम्मोर्टल रेस्तरां में लगभग 1000 विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। उनमें से हर एक की आभा अत्यंत डरावनी थी और उन्होंने जटिल भावों के साथ रेस्तरां के खंडहरों का निरीक्षण किया। अरुण वास्तव में कुनलुन पर्वत पर आया था। एक दुष्स्वप्न आ रहा था। शराबी अमर रेस्तरां के पास शक्तिशाली आभा वाले 7 बूढ़े व्यक्ति थे और उनमें से कोई भी पूरे कुनलुन पर्वत को हिला देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। उन्होंने कुनलुन पर्वत के संसाधनों को नियंत्रित किया और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त की। उनमें से एक रक्त गठबंधन का नेता जियान रुक्स्यू था। जियान रुक्सू का चेहरा काला पड़ गया। तभी उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह येशितियान था? और क्या अरुणालोन था? उसने अकेले ही गांव और ली परिवारों के विशेषज्ञों को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि शराबी अमर रेस्तरां, जिसमें एक प्राचीन संरचना थी, भी नष्ट हो गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शराबी अमर रेस्तरां ये बाव मंडप द्वारा संरक्षित है। मध्यम आयु वर्ग का आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जियान रुक्स्यू द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली दबाव को महसूस करने लगा। संप्रदाय गुरु जियान, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसके अलावा मैं अकेला गवाह नहीं था। वहाँ 100 लोग थे। कल से यह मामला शायद हर जगह फैल जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर बिजली गिरेगी। उस जिथा पागल कियू दाव ने येशिटियन की वजह से अपना हाथ भी नष्ट कर लिया। मैं ऐसी चौंकाने वाली बात के बारे में तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? जब जियान जू ने कियू दाव का नाम सुना तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह एक संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी उसने जीवित रहने के लिए वास्तव में एक हाथ काट दिया। क्या ये संभव है कि अरुण ने संत राजा के दायरे को पार कर लिया हो? संप्रदाय मास्टर जियान और ली हू के डॉन मून के जीथर को येशितियान ने छीन लिया। क्या डॉन मून का जीथर प्रकट हो गया है? क्या यह अब येशितियान के हाथ में है? एक और बूढ़ा आदमी जिसकी आभा भयानक थी, तेजी से सांस लेने लगा। यह एक प्राचीन आध्यात्मिक कलाकृति थी। 100 साल पहले रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद कुनलुन पर्वतों में इसका कोई निशान नहीं बचा था। बूढ़े आदमी ने अधेड़ उम्र के आदमी के कपड़े पकड़ लिए और उत्साहित होकर बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि अरुण के पास डॉन मून का जीथर है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन उसने फिर अपना सिर हिलाया। सर, नहीं, ये चला गया है। टकराना। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उसकी बात समाप्त होते ही बूढ़े व्यक्ति ने बाहर निकाल दिया। उसका शरीर जोर से जमीन पर गिरा और उसके मुंह से खून निकला। बकवास। तुमने अभी कहा कि अरुण ने डॉन मून का जीथर ले लिया और अब तुम कहते हो कि यह उसके हाथ में नहीं है। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम मूर्ख हैं? बूढ़े आदमी की आवाज़ बेहद ठंडी थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वह दृढ़ रहा और बोला, सर कृपया मेरी बात सुनिए। अरुण ने डॉन मून का जीथर ले लिया, लेकिन उसने सबके सामने उसे नष्ट कर दिया और उसे म्यान में बदल दिया। बूढ़े आदमी की आंखें ठंडी हो गईं। स्वाभाविक रूप से उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। बूढ़े आदमी ने अधेड़ आदमी के सिर पर अपनी हथेली से हमला किया। अध्याय 653। जैसे ही हथेली जमीन पर गिरने वाली थी, एक खूबसूरत व्यक्ति भीड़ से बाहर आया और एक अलौकिक आवाज में बोला, वह सच बोल रहा है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको लगता है कि मैं ये बाव मंडप का सदस्य होने के नाते आपसे झूठ बोल रहा हूं, तो आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। बोलने वाला व्यक्ति डिंगयुना था। बूढ़ा आदमी रुक गया और उस सुंदर आकृति को देखने लगा। उसने स्वाभाविक रूप से डिंगयुन र को पहचान लिया और अपना हाथ हटा लिया। डिंगयुन ए ने जियान रुक्स्यू और अन्य लोगों के पास जाकर उदासीनता से कहा, आपकी क्षमताओं के साथ क्या सच बोलना आसान नहीं है? आपको निर्दोष लोगों को क्यों मारना है? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपनी स्थिति पर विचार करता। आपने शिकार का आदेश जारी किया, लेकिन अरुण फिर भी शांत रहा और 100 लोगों के सामने दूसरों को मार डाला। ये संभवतः आपकी गरिमा का अपमान है और संभवतः आप इसे जितना बता रहे हैं उससे कहीं अधिक महसूस कर रहे हैं। डिंगयुन की बातें सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से से कांप उठा। वह बोलने ही वाला था कि डिंगयुन ने बोलना जारी रखा, गुस्सा मत हो, मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम में से कोई अगला मुसीबत में पड़ने वाला है? अगर अरुण नहीं मरा तो कुनलुन पर्वत कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे। इस समय सभी लोग शांत हो गए। इस मामले की प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं था। जियान रुक्सू ने डिंगयुन र को देखा और कहा, ब्लड एलायंस और ये बाव पवेलियन के बीच कुछ संबंध हैं। इसके अलावा अरुण हमारा साझा दुश्मन होना चाहिए।
आप यहाँ सहयोग लेने आए हैं, है न? या क्या आप जानते हैं कि अरुण कहाँ है? डिंग ह्यून र ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। इसके विपरीत, मुझे उम्मीद है कि आप ये शिटियन का पीछा करना छोड़ देंगे और उसके साथ शांति भी बना लेंगे। मैंने पहले ही यिबाओ पवेलियन से संपर्क कर लिया है और वे अब हमारे हुआक्सिया शाखा में अरुंडित का पीछा नहीं करेंगे। जियान रुक्सू का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, हार मान लो। सपने देखते रहो। हमने अरुंडाउन का शिकार करने के लिए 100 संप्रदायों के साथ गठबंधन किया है। अगर हम हार मान लेंगे तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी? डिंग यून जानती थी कि ऐसा होगा। उसने अपना सिर हिलाया और बाहर चली गई। संख्या में भले ही आप आगे हों, लेकिन आपने कभी ये शिटियन के भयानक प्रभुत्व का अनुभव नहीं किया है। यहाँ तक कि डॉन मून का जीथर भी ये शिटियन की तलवार के लिए म्यान बन गया। क्या आप वाकई सोचते हैं कि अरुनिस एक साधारण व्यक्ति है? अज्ञात वह चीज़ है जिससे मनुष्य सबसे अधिक भयभीत होता है, और यही वह चीज़ है जिससे अरुनिस डरता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछली घटना को बहुत समय हो गया है, क्या आपको ये शिटियन के बारे में कोई और जानकारी मिली है? उसके पीछे का संप्रदाय, उसका गुरु, उसकी साधना तकनीक वगैरह? हे, मुझे यकीन है कि आपको नहीं मिली होगी। कुनलुन पर्वतों में हर कोई ये शिटियन की असली पहचान नहीं जानता है। इस तरह का अस्तित्व जो बिना किसी निशान के आता और चला जाता है, कुनलुन पर्वतों के लिए एक दुष्स्वप्न की शुरुआत है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इंतजार करें और देखें। डिंग यून गायब हो गया। ठंडी हवा का झोंका आया जिससे सभी की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। यद्यपि डिंग ह्यून एयर के शब्द हास्यास्पद लग रहे थे, लेकिन वे सभी तथ्य थे। अरुण एक ग्रिम रीपर की तरह था। वह जहां भी जाता वहां सिर्फ मौत ही होती। इसके अलावा वह घटना के बाद बिना किसी निशान के गायब हो जाता था और किसी के पास कोई सुराग नहीं था कि उसे कैसे खोजा जाए। बूढ़े आदमी ने जियान रुक्सू को देखा और कहा, बूढ़े जियान, हमें आगे क्या करना चाहिए? जियान रुक्सू की अभिव्यक्ति जटिल थी। अंत में उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, हम और क्या कर सकते हैं? खोज। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम पूरे कुनलुन पर्वत को उलट पुलट कर अरुण को नहीं पा सकते। इसके अलावा, क्या उस आदमी ने यह नहीं कहा कि अरुण ली शिन को ले गया है? यह एक सुराग है। मुझे नहीं लगता कि अरुण हमसे ज्यादा समय तक छिप सकता है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और अपने पीछे खड़े लोगों से कहा, 50 मील के दायरे में सब कुछ खोजो। अगर तुम्हें कुछ मिले तो तुरंत हमसे संपर्क करो। हाँ सर। इसी समय कुनलुन पर्वत के जी परिवार में अचानक 3 घंटियां बज उठीं। जी परिवार के लिए 1 घंटी का मतलब था कि चर्चा के लिए कुछ है, और 2 घंटियों का मतलब था कि सभी को जल्द से जल्द आना है। जहां तक 3 घंटियों का सवाल है, ये बहुत बड़ी बात थी। जी परिवार के मुख्य द्वार के बाहर जी परिवार के दर्जनों सदस्य मौजूद थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि अभी 3 घंटे पहले ही जी परिवार के मुखिया को गंभीर रूप से घायल अवस्था में वापस लाया गया था। वह लगभग मर चुका था। उसके चारों ओर मृत्यु का वातावरण घना था। जी परिवार ने अपना सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर भेजा था, लेकिन 3 घंटे हो गए थे और कोई हलचल नहीं हुई थी। एरा का छोटा शरीर आगे पीछे घूम रहा था। ये पहली बार था जब उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी और उसकी चंचल मासूमियत गायब हो गई। पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? कुछ नहीं होगा ना? पिता इतने शक्तिशाली थे, उन्हें कुछ कैसे हो सकता है? एरा बड़बड़ाती रही। अचानक तेज हवा चली और एक सफ़ेद वस्त्र पहने महिला प्रकट हुई। महिला का चेहरा जेड की तरह साफ था, जैसे पानी से निकलता हुआ कमल का फूल। वह भावशून्य थी, लेकिन उसके चारों ओर एक ठंडी और अलौकिक हवा थी। मिस जी वापस आ गईं। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। इससे उन्हें उम्मीद की किरण दिखी। ईशा परिवार का ताबीज था। जे एक सिक्विंग धीरे से जमीन पर उतरा और बंद दरवाजे की ओर देखा। क्या हुआ? पिताजी को कुछ क्यों हुआ? जी परिवार का एक बटलर तुरंत खड़ा हुआ और अपने हाथों को कपड़े की तरह मोड़ लिया। मिस, यह एक लंबी कहानी है। मास्टर और जी परिवार के 10 विशेषज्ञ 10 दिनों के लिए एक गुप्त क्षेत्र में गए थे। 10वें दिन खून से लथपथ एक शव अचानक बाहर आया। मुझे लगा कि यह कोई और है, लेकिन करीब से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि यह मास्टर था। जी परिवार के अन्य 10 विशेषज्ञ अभी तक बाहर नहीं आए हैं। गुप्त क्षेत्र के अंदर कुछ बड़ा हुआ होगा। जहां तक वास्तव में हुआ है, हम केवल तभी जान पाएंगे जब मास्टर जागेंगे। ईशा की ठंडी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। जांच करो। मुझे परवाह नहीं है कि उस गुप्त क्षेत्र के पीछे कौन है। 3 दिनों के भीतर मैं सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। किसी को भी मेरे परिवार को छूने की अनुमति नहीं है। इस समय ईशा एक भयानक आभा के साथ फट गई और उसके आसपास होने पर भी घुटन महसूस हुई। सौभाग्यवश दबाव शीघ्र ही गायब हो गया।
इरा ने ईशा का हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। बहन, क्या तुम्हें लगता है कि पिताजी को कुछ हो जाएगा? ईशा ने दांत पीस लिए और उसकी आंखें नम हो गईं। चिंता मत करो, मेरे रहते उसे कुछ नहीं होगा। अध्याय 654। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा आदमी दवाइयों का डिब्बा लेकर बाहर आया। वह डॉक्टर था। ईशा और इरा जल्दी से वहां पहुंची और गंभीरता से पूछा, वह कैसा है? जब डॉक्टर ने देखा कि ईशा वापस आ गई है तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। कृपया मुझे सजा दीजिए, मिस। मास्टर बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी आत्मा लगभग बिखर चुकी है और उनका भौतिक शरीर और भी बदतर स्थिति में है। मेरी चिकित्सा कौशल अपर्याप्त है और मैं केवल उनकी शारीरिक स्थिति को स्थिर कर सकता हूँ। हालांकि अगर उनकी आत्मा में कोई समस्या है तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ईशा गुस्से में थी, उसने इसे दबा दिया और एक सुनहरी गोली निकाली। उसने इसे दूसरे पक्ष को सौंप दिया और कहा, क्या ये गोली मदद कर सकती है? यह उसकी सबसे कीमती गोली थी। डॉक्टर ने सुनहरी गोली को देखा और बताया कि इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इससे निकलने वाली औषधीय खुशबू बहुत ही घनी थी। इस तरह की गोली प्राचीन काल में भी शायद ही कभी अस्तित्व में थी, इसलिए यह अप्रत्याशित था कि ईशा के पास ये थी। अगर यह कुनलुन पर्वत पर प्रकट होती तो अनगिनत लोग इसके लिए लड़ते। लेकिन फिर भी इस सुनहरी गोली से मास्टर की बीमारी पर कोई असर नहीं होगा। मिस, हालांकि यह सुनहरी गोली स्वर्ग को चुनौती देने वाली है, लेकिन यह मास्टर की मदद नहीं करेगी। जहां तक मुझे पता है, दुनिया में केवल एक ही तरह की गोली है जो ऐसा कर सकती है। क्या? पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली, और यह पूरी तरह से एक होनी चाहिए। पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली का आत्मा पर चमत्कारी प्रभाव पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से गोली का फॉर्मूला दुनिया से गायब हो गया है। ये गोली हाल ही में हुआक्सिया में एक नीलामी में दिखाई दी और ऐसा कहा जाता है कि इसे ये शिटियन नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा था। हालांकि जो गोली खरीदी गई थी वह एक बेकार गोली थी और उसमें पूरी गोली का स्वर्ग विरोधी प्रभाव नहीं था। ये शिटियन नाम सुनकर ईशा की अभिव्यक्ति अजीब हो गई, क्योंकि यह एक ऐसा नाम था जिसे वह लगभग हर दिन सुनती थी। उसके आसपास के कई लोग अरुणा के ईश्वर समान अस्तित्व की प्रशंसा कर रहे थे। हालांकि वह ये शिटियन के बारे में उत्सुक थी, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि उसके पिता की सुरक्षा इस रहस्यमय आदमी से जुड़ी हुई थी। जी सिकमग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इरा के साथ कमरे में प्रवेश किया। जब उसने बिस्तर पर पड़े उस आदमी को देखा जो लगभग मर चुका था, तो उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। ईशा ने उस अधेड़ व्यक्ति के माथे पर थपथपाया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। हालांकि ये पूरी तरह बेकार था। यहाँ तक कि एक ऐसी प्रतिक्रिया भी हुई जिससे ईशा को मुंह से खून थूकना पड़ा। डॉक्टर ने तुरंत सलाह दी, मिस, ये बेकार है। मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि मास्टर की सारी जीवन शक्ति को अस्थायी रूप से बंद कर दूं ताकि इसे नष्ट होने से रोका जा सके। हालांकि ये दीर्घकालिक समाधान नहीं है। पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली या किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ की मदद के बिना मास्टर 100 दिनों से अधिक नहीं टिक पाएंगे। ईशा ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता को कुछ हो। उसकी नज़र फिर से डॉक्टर पर पड़ी और उसकी ठंडी आवाज़ धीरे धीरे धीमी हो गई। चूंकि तुमने कहा कि पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली पिता की मदद कर सकती है, तो मैं ये शिटियन को खोजने के लिए किसी को भेजूंगा। दुर्भाग्य से मैंने सुना है कि अरुनिस अत्यंत रहस्यमय है और बिना किसी निशान के आता जाता रहता है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाऊंगा। हालांकि आपने अभी जो कहा उसके आधार पर क्या इसका मतलब यह है कि कोई और है जो उसे बचा सकता है? ईशा को अपने सामने वाले डॉक्टर की ताकत का अंदाजा था। उसे दिव्य डॉक्टर कहा जा सकता था। कुनलुन पर्वतों में उसकी चिकित्सा कौशल को सर्वोच्च माना जाता था, अन्यथा उसे जी परिवार द्वारा यहाँ नहीं लाया जाता। चूंकि दूसरा पक्ष उसे बचाने में असमर्थ था, इसलिए कुनलुन पर्वतों के अधिकांश डॉक्टर उसके पिता को नहीं बचा पाते। केवल बेहतर चिकित्सा कौशल वाले किसी व्यक्ति को खोजने से ही उसके पिता के बचने की संभावना हो सकती थी। डॉक्टर ने जोर से सिर हिलाया और उत्साहित होकर कहा, मिस, मुझे पता है कि कुनलुन पर्वतों में 2 अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। उनके तरीके अथाह हैं और शायद वे मास्टर की मदद कर सकें। एक है घटते हुए मेडिकल भगवान संप्रदाय से। संप्रदाय के गुरु की चिकित्सा कौशल निश्चित रूप से मेरे से बेहतर है। अगर वह काम करेगा तो बचने की संभावना जरूर होगी। दूसरा है तपोवन आश्रम। चिकित्सा के मार्ग के पूर्वज लिन कंजक्सुआन के वंशज वहां हैं। हालांकि तपोवन आश्रम 1000 साल से चुप है और कोई नहीं जानता कि उनके वंशजों का चिकित्सा कौशल कितना अच्छा था, लेकिन वैद्यनाथ की प्रसिद्धि उनसे पहले है। डॉक्टर की बातें सुनकर ईशा और इरा के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए।
उनके मन में एक परिचित आकृति उभरी। पहले तुम जा सकते हो, मैं इस मामले को संभाल लूंगी, ईशा ने निर्देश दिया। हाँ। डॉक्टर के जाने के बाद एरा खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, बहन, उस आदमी ने जिस मेडिकल भगवान संप्रदाय का उल्लेख किया था वह अर्जुन का संप्रदाय है ना? ईशा ने एरा की ओर देखा और डांटते हुए कहा, वह तुमसे उम्र में बड़ा है, तुम्हें उसे इस तरह से संबोधित नहीं करना चाहिए, विनम्रता से पेश आओ। एरा ने अपनी जीभ बाहर निकाली। मेडिकल गॉड संप्रदाय के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, हम अर्जुन के गुरु के पास जा सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। हाँ, मैं अब मेडिकल गॉड संप्रदाय में जाऊंगा। ईशा ने एरा को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं कुछ महीने पहले मेडिकल गॉड संप्रदाय में गई थी, लेकिन वहां हर कोई चला गया था। मैंने लोगों को जांच करने के लिए भेजा और पाया कि मेडिकल गॉड संप्रदाय रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था क्योंकि वे किसी शक्ति से छिप रहे थे। अब एकमात्र मौका तपोवन आश्रम है। एरा को थोड़ी निराशा हुई। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। बहन, क्या अर्जुन भी मेडिकल गॉड संप्रदाय से नहीं है? चूंकि मेडिकल गॉड संप्रदाय गायब हो गया है, इसलिए मैं उस बच्चे को खोजने के लिए हुआक्सिया जाऊंगा। वह 5 साल तक मेडिकल गॉड संप्रदाय में था, इसलिए उसकी चिकित्सा कौशल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ईशा ने अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़े अधेड़ व्यक्ति को देखा और आह भरी। ये बेकार है। पिछले 5 सालों में अर्जुन सिर्फ बदला लेने के बारे में ही सोचता रहा है। उसने चिकित्सा में बहुत कम समय बिताया है। उसके चिकित्सा कौशल हुआक्सिया में सब कुछ पार करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन कुनलुन पर्वत नहीं। अगर तुम उसे ढूंढ भी लो तो भी यह बेकार है। बहन, हमें क्या करना चाहिए? एरा की आंखें बेबसी से भर गईं। ईशा ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और अचानक कहा, तुम और मैं अलग हो जाएंगे और मैं ये शितयान की तलाश करूंगा। उसके पास अधूरी पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली खरीदने का कोई कारण होगा। शायद उसके पास गोली को पूरा करने का कोई तरीका हो। तुम्हारे लिए तपोवन आश्रम जाओ, चाहे कोई भी कीमत हो। तुम्हें वैद्यनाथ के वंशजों से हमारी मदद करवानी होगी। आपके और मेरे बीच हम में से किसी एक को सफल होना ही होगा। एरा को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने जोर से सिर हिला दिया। बहन, चिंता मत करो। अगर वैद्यनाथ के वंशज पहाड़ छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे तो भी मैं उनका अपहरण कर लूंगा। ईशा ने सोने की गोली एरा को सौंप दी। हालांकि यह गोली पिताजी की बीमारी के लिए बेकार है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वैद्यनाथ के वंशज इसे निश्चित रूप से एक खजाने की तरह मानेंगे। अगर यह वास्तव में काम नहीं करती है तो एक गोली उन्हें दे दो। इसके अलावा जब आप बाहर हों तो सावधान रहें। अगर कुछ भी होता है तो मुझसे संपर्क करें। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, एरा गायब हो गई। ईशा ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। अर्जुन, काश तुमने उन 5 सालों में अपनी मेडिकल स्किल्स पर ध्यान दिया होता। दुर्भाग्य से इस दुनिया में कोई अगर नहीं है। अध्याय 655 आछू। अर्जुन, जो रास्ते में था, ने अपनी नाक रगड़ते हुए उत्सुकता से पूछा, मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कौन बात कर रहा है? स्वाभाविक रूप से उन्हें ईशा और एरा की बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने एक बार उन दोनों से मिलने के बारे में सोचा था, लेकिन मेडिकल गॉड संप्रदाय और उसके पिता की स्थिति को देखते हुए उसके पास समय नहीं था। जब सब कुछ ठीक हो जाता तो वह स्वाभाविक रूप से उनकी तलाश करता और 5 साल की दयालुता का बदला चुकाता। धीरे धीरे आसमान काला होता गया। अनजाने में ही एक दिन बीत गया। तपोवन आश्रम मेडिकल गॉड संप्रदाय से काफी दूर था, इसलिए वह एक दिन में वहां नहीं पहुंच सकता था। उसकी वर्तमान गति को देखते हुए वह संभवतः कल दोपहर तक पहुंच जाएगा। असहाय अर्जुन केवल पास की सराय ढूंढने की कोशिश कर सकता था। दुर्भाग्य से उसने इधर उधर देखा और उसे कोई नहीं मिला। वहां कोई साधारण घर भी नहीं था, सराय तो दूर की बात थी। उन्हें जू फेगुआ और शेन शिक्सी को जल्दी जाने देने का अफसोस हुआ। अन्यथा कुनलुन पर्वत के बारे में उनके ज्ञान के कारण उनके लिए रहने के लिए जगह ढूंढना कोई समस्या नहीं होगी। अर्जुन 5 साल तक कुनलुन पर्वत पर रहा था। हालांकि इन 5 सालों में उसका ध्यान साधना और बदला लेने पर ही रहा और वह ज्यादा जगहों पर नहीं गया। इस प्रकार वह उस क्षेत्र से बहुत अपरिचित था। इसे भूल जाओ, मैं रात को आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ लूंगा। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसके हाथ में कुछ स्पिरिट स्टोन दिखाई दिए। उसने इन स्पिरिट स्टोन से एक संरचना बनाने की योजना बनाई। कुनलुन पर्वतों में बहुत से राक्षसी जानवर थे। बिना किसी संरचना के सुरक्षा के जंगल में रहना बहुत खतरनाक था। कुछ ही समय बाद अर्जुन की संरचना स्थापित हो गई और आध्यात्मिक ऊर्जा ने उस क्षेत्र को घेर लिया। यह कोई बड़ी संरचना नहीं थी, लेकिन खतरे की स्थिति में अर्जुन को चेतावनी देने के लिए पर्याप्त थी।
बेशक ये भी एक गुप्त संरचना थी, इसलिए बहुत कम लोग उसे खोज पाएंगे। इसके बाद अर्जुन पालथी मारकर बैठ गए और साधना की अवस्था में चले गए। वैद्यनाथ ने उसे असली 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक बताई थी। उसने अभी तक इसे आजमाया नहीं था, इसलिए अब इसे आजमाने का सही समय था। 10 मिनट से अधिक समय के बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि हर बार जब वह 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक प्रसारित करता था तो उसके दानत्यन में सच्ची क्यूई एक बल द्वारा परिष्कृत हो रही थी और उसकी सच्ची क्यूई शुद्ध हो गई थी। उसी समय उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित हुई और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसने पाया कि उसका भौतिक शरीर और भी मजबूत हो गया है। क्या ये शरीर का शोधन है? असली 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का प्रभाव शरीर को परिष्कृत करने का है। अर्जुन बहुत खुश था। उसने 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का प्रसार जारी रखा। उसका शरीर चटक रहा था। यदि वैद्यनाथ संसार शमशान में चुप न होते तो अर्जुन उनसे प्रश्नों की बौछार कर देते। जैसे ही अर्जुन अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, पैरों की एक श्रृंखला सुनाई दी। क्या कोई सचमुच इस भगवान बुलाए हुए स्थान पर आया था? शीघ्र ही अर्जुन ने अपनी दृष्टि के क्षेत्र में एक पुरुष और एक स्त्री को प्रकट होते देखा। हालांकि अर्जुन जंगल में था और सेना के पीछे छिपा हुआ था, इसलिए उन दोनों ने उसे नहीं देखा। उनकी आभा बहुत कमजोर थी और वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। वे स्पष्ट रूप से घायल थे। उनमें से एक के सीने में तो बहुत बड़ा छेद हो गया था। खून लगातार बह रहा था और उसकी हालत चिंताजनक थी। जहां तक उस महिला का प्रश्न है, अर्जुन को आश्चर्य हुआ जब उसने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा बहुत ही साफ था, सीधी भौहें और लंबी पलकें जो थोड़ी हिल रही थीं। वह गोरी त्वचा वाली थी और उसने सफ़ेद ट्रैक सूट, धारीदार स्वेट पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। इसके बावजूद वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन को दूसरे पक्ष के रूप रंग से नहीं बल्कि उसके पहनावे से आश्चर्य हुआ। स्पष्टतः वह हुआक्सिया से थी। यद्यपि कुनलुन पर्वतों में कुछ लोग हुआक्सिया नागरिकों के समान ही कपड़े पहनते थे, फिर भी उनकी समग्र पोशाक शैली में कुछ सूक्ष्म अंतर थे। वह यहाँ क्यों आई, यह उसे नहीं मालूम। हालांकि ये किसी और का निजी मामला था और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना जारी रखी। दूर से लड़की ने घायल आदमी को देखा और कहा, तुम बहुत बुरी तरह घायल हो। मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा देर तक टिक पाओगे। अब हमारे लिए भागना बहुत देर हो चुकी है। वे लोग जल्द ही आ रहे हैं। क्यों न हम वह चीज़ उन्हें सौंप दें? कम से कम वे हमारी जान तो बख्श देंगे। व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। मिस, आप हमेशा हुआक्सिया में रही हैं और कुनलुन पर्वत के नियमों को नहीं समझती हैं। अगर हम उन्हें ये दे भी दें तो भी वे हमें जाने नहीं देंगे। लोगों को चुप कराने के लिए उन्हें मारना यहाँ आम बात है। अगर आप इस बार बचने में भाग्यशाली रहीं तो आपको तुरंत कुनलुन पर्वत छोड़ देना चाहिए और हुआक्सिया लौट जाना चाहिए। हालांकि हुआक्सिया में आध्यात्मिक ऊर्जा कम है, लेकिन ये यहाँ से ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा जब आप हुआक्सिया पहुँचें तो तुरंत श्री अर्जुन की तलाश करें। आपका क्या मतलब है? लड़की की आंखें नम थीं। उसे पहले से ही कुछ आभास हो गया था और वह उस आदमी का हाथ पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने एक लंबी तलवार निकाली और एक निश्चित दिशा में दौड़ पड़ा। वह निस्संदेह आग में छलांग लगाने वाले पतंगे की तरह था। गायब होने से पहले वह एक वाक्य छोड़ गया, मिस, मैं अब आपकी रक्षा नहीं कर सकता। मैं केवल उन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। आपको बस हुआक्सिया लौटने का कोई रास्ता सोचना है। युवा लड़की ने दांत पीस लिए और अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वह जल्दी से दूसरी दिशा में चली गई। हालांकि वह अभी कुछ ही कदम चली थी कि उसने अंधेरे से कुछ आकृतियां निकलती देखीं। उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वह विपरीत दिशा में चलना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि लोग हर तरफ से आ रहे थे। वह अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। कुछ सेकंड बाद जो आदमी वहां से चला गया था उसे बाहर फेंक दिया गया और वह जमीन पर गिर गया। दुर्भाग्य से वह पहले ही मर चुका था। जब महिला ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके पीछा करने वाले इतनी जल्दी उसे पकड़ लेंगे। वह अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हटी और एक पेड़ से जा टकराई। बचने का कोई रास्ता नहीं था। अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जो काली पोशाक पहने हुए था। उसकी बर्फीली आंखें उस औरत को घूर रही थीं। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उदासीनता से कहा, वह चीज उसे सौंप दो, शायद तुम्हें जल्दी मौत मिल जाए। अध्याय 656। महिला ने अपना सिर खड़खड़ाने वाले ढोल की तरह हिलाया। मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो, काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने व्यंग्य किया। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसके सामने आ गया। फिर एक ठंडी तलवार महिला की गर्दन पर रख दी गई।
मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप अपने साधना स्तर से खुद को बचा सकते हैं? हुआक्सिया का एक साधारण व्यक्ति कुनलुन पर्वत पर कदम रखने की हिम्मत करता है। आप सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। हालांकि तुम्हारा फिगर और चेहरा बुरा नहीं है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने पर विचार कर सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के पीछे खड़े लोगों का समूह हंसने लगा और लगातार गंदी और भद्दी बातें बोलने लगा। महिला भय से व्याकुल थी और स्वयं को अत्यंत असहाय महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। कुछ सेकंड बाद उसके हाथ में एक ताबीज दिखाई दिया और उसने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली। जैसे ही वह ताबीज को सक्रिय करने वाली थी, काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और एक पवन ब्लेड उसकी ओर बढ़ा। ताबीज टुकड़े टुकड़े हो गया। तुम सिर्फ मेरे सामने खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन चूंकि तुमने इसकी कद्र नहीं की, इसलिए मैं खुद तुम्हें प्रताड़ित करूंगा। तुम्हारा तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि हुआक्सिया का वह छोटा सा बदमाश अर्जुन भी निश्चित रूप से मेरे सामने मर जाएगा। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और सच्ची क्यूई उसके हाथ के चारों ओर इकट्ठी हो गई। महिला को लगा जैसे कोई अदृश्य दबाव उसे जकड़ रहा है। यह एहसास बहुत असहनीय था। इस महत्वपूर्ण क्षण में अचानक एक चुंबकीय आवाज गूंजी। मैं किसी के काम में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन आपको अपने कामों में मुझे क्यों शामिल करना है? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको नाराज किया है न? अचानक आई इस आवाज से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। यहाँ तक कि लड़की की आंखें भी चौड़ी हो गईं। आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाए। हालांकि वह एक भूतिया छवि की तरह गुजरी और अचानक उसके सामने एक लंबा नौजवान खड़ा था। यह अर्जुन था। अर्जुन को एक नज़र में ही पता चल गया कि इन लोगों की साधना का स्तर उसकी कल्पना से कहीं कमजोर था। एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी था, लेकिन वह केवल एक प्रारंभिक चरण का संत क्षेत्र विशेषज्ञ था। इसके अलावा बूढ़े आदमी की साधना औषधीय गोलियों द्वारा पोषित की गई थी और इस प्रकार उसका आधार कमजोर था। अर्जुन तो अपनी तलवार चलाने का भी इरादा नहीं रखता था। ये देखकर कि उसका प्रतिद्वंद्वी निकट आ रहा है, उसने एक हल्का मुक्का मारा। धमाका। जिस क्षण मुक्का मारा गया, अर्जुन को अपनी हड्डियों और स्नायुबंधनों के आपस में टकराने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जिससे तीखी चटकने जैसी आवाज निकली। यह अभी अभी की गई शरीर शोधन साधना का प्रभाव था। आज ये लोग उसके गिनी पिग होंगे। उसकी मुट्ठी से हवा ऐसे निकली जैसे कोई बाघ आकाश में दहाड़ रहा हो और उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हो गया। इस समय अर्जुन एक हिंसक आभा उत्सर्जित कर रहा था, जिससे आसपास का वातावरण कांप उठा। कच। एक तीखी आवाज गूंजी। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मुंह में खून थूक दिया। उसका पूरा शरीर उड़ गया और एक बड़ी चट्टान से टकराकर उसे चकनाचूर कर दिया। इस अचानक परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वह आदमी कहां से आया था। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी जमीन से रेंगता हुआ आया, उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने अर्जुन को घूरा और गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम वास्तव में एक शरीर साधक हो। क्या तुम जानते हो कि टूटी हुई आत्मा संप्रदाय को अपमानित करने का क्या मतलब है? जब अर्जुन ने टूटी आत्मा संप्रदाय का नाम सुना तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उस समय जब किनलिंग की ड्रैगन नस में परेशानी थी तो उसने वहां ब्रोकन सोल संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मार डाला था। ऐसा लग रहा था कि वह यहां उस व्यक्ति के परिचितों से टकरा गया था। बच्चे, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी गुस्से से फिर चिल्लाया। तुम अब भी जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? क्या तुमने अभी मेरा नाम नहीं बताया? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन के पीछे बैठी लड़की ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मिस्टर अर्जुन, ये वास्तव में आप ही हैं। लड़की बहुत उत्साहित थी। हुआक्सिया में एकमात्र विशेषज्ञ जो कुनलुन पर्वत के संप्रदायों के खिलाफ मुकाबला कर सकता था, वह था अर्जुन। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सचमुच यहाँ प्रकट होगा। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से अपने पीछे खड़े टूटे हुए आत्मा संप्रदाय के साधक से कहा, जल्दी करो और कार्रवाई करो। हमें इस बच्चे को पकड़ना होगा, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। जी महाराज। कुछ ही सेकंड बाद दर्जनों आकृतियां अर्जुन की ओर दौड़ पड़ीं। अर्जुन ने आते हुए समूह की ओर देखा और असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसके हाथ में सूर्य विभाजक तलवार आ गई और उसने वार कर दिया। स्वूश। उन्होंने 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का प्रसार किया और परिणामी आध्यात्मिक ऊर्जा को सूर्य विभाजन तलवार में भर दिया। उन्होंने अपने दानतीयन से किसी भी सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह आध्यात्मिक क्यूई की शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे।
अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि जब वह किसी शीर्ष विशेषज्ञ का सामना करता था तो उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई हमेशा सूख जाती थी। अगर किसी महत्वपूर्ण क्षण में उसकी असली क्यूई खत्म हो जाती तो परिणाम अकल्पनीय होते। इसलिए वह ये परखना चाहता था कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। तलवार हवा में घूमते समय कंपन करती थी, जिससे जानलेवा आभा निकलती थी। एक क्षण में इससे एक तेज रोशनी निकली और पूरा संसार रक्त लाल हो गया। तलवार की क्यूई के कण बर्फ के टुकड़ों की तरह गिर रहे थे और आकाश को ढक रहे थे। आकाश में फैले रक्त रंग के प्रकाश के बीच अंतहीन तलवार क्यूई अचानक बाहर निकली और टूटी आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञों को निगल गई जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद अनगिनत शव खूनी धुंध में फट गए और केवल काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी ही बचा रह गया। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और वह सहज रूप से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन अर्जुन ने उपहास किया। फिर उसने जमीन पर गिरी तलवार पर लात मारी। वह उड़कर बूढ़े आदमी के शरीर में घुस गया, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। अर्जुन ने ताली बजाई और आराम करने के लिए अपनी पंक्ति में लौटने ही वाला था कि युवती उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। श्री अर्जुन, कृपया शियु का धनुष स्वीकार करें। अर्जुन की आंखें शांत थीं। ये बात ठीक से समझ लो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा नहीं किया। कुनलुन पर्वत बहुत खतरनाक हैं। तुम्हें जल्दी से जल्दी हुआक्सिया वापस लौट जाना चाहिए। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। डोंग शियु उठे नहीं और जल्दी से बोले, मिस्टर अर्जुन, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन मैं भैरव सिंह के साथ कुनलुन पर्वत में घुसा था। उन्होंने कई बार आपका जिक्र किया और मुझे आपके लिए एक संदेश लाने के लिए भी कहा। भैरव सिंह का नाम सुनते ही अर्जुन की आंखें खुल गईं। उन्हें भैरव सिंह के बारे में इतनी जल्दी पता चलने की उम्मीद नहीं थी। भैरव सिंह अपनी पत्नी से जवाब पाने के लिए कुछ दिन पहले ही कुनलुन पर्वत में घुस गया था, जो कई सालों से गायब थी। हालांकि उसकी ताकत को देखते हुए कुनलुन पर्वत में उसके खिलाफ बाधाएं खड़ी थीं। अर्जुन ने जल्दी से आगे बढ़कर डोंग शियु का हाथ पकड़ लिया। वह उत्साहित होकर बोला, अभी तुमने क्या कहा? भैरव सिंह अब कहाँ है? अध्याय 657। डोंग शियु को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतना उत्तेजित हो जाएगा। उसने लाल चेहरे के साथ अर्जुन के हाथ की ओर देखा जो उसका हाथ थामे हुए था। श्री अर्जुन। अंततः अर्जुन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसका हाथ छोड़ दिया। चूंकि तुम भैरव सिंह के साथ अंदर आए थे, तो क्या अब तुम्हें उसका ठिकाना मालूम है? डोंग शियु ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाहें उलझन में थीं। श्री अर्जुन, कृपया मेरे पीछे आइए। ठीक है। डोंग शियु ने अर्जुन को लगभग 10 किलोमीटर तक उत्तर की ओर ले गया। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह एक असामान्य रूप से हलचल भरा स्थान था। वहां न केवल सभी प्रकार की प्राचीन दिखने वाली इमारतें थीं, बल्कि कई आधुनिक इमारतें भी थीं। ये राजधानी के लघु संस्करण की तरह व्यस्त लग रहा था शहर। श्री अर्जुन, ये कुनलुन पर्वतों में मिंग्यांग टाउन है। इसे आसपास का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। मैं पिछले कुछ दिनों से यहीं रह रहा हूँ। जहाँ तक जनरल भैरव सिंह का सवाल है, वे पास की एक सराय में ठहरे हुए हैं। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। क्या भैरव सिंह को अपनी पत्नी की तलाश में उस संप्रदाय में जाना था? वह अभी तक यहाँ क्यों था? पिछले कुछ दिनों से वह यहाँ क्या कर रहा था? डोंग शियु ने एक लंबी सांस छोड़ी। शराब पी रहे हैं। जनरल भैरव सिंह पिछले कुछ दिनों से शराब पी रहे हैं। मैंने उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद मिस्टर अर्जुन उन्हें मना सकें। वे दोनों बातें करते हुए सराय में चले गए। रेस्तरां के कोने में अर्जुन ने एक आदमी को देखा जिसके बाल छोटे थे और चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था, जिसे उसने तुरंत पहचान लिया और वह भैरव सिंह था। हालांकि वर्तमान भैरव सिंह उससे बिल्कुल अलग थे जिनसे वे परिचित थे। अब उनमें किसी महान सेनापति का आभामंडल नहीं था, बल्कि वे एक पतित आवारा की तरह दिखते थे। वह शराब का एक बर्तन पकड़े हुए खिड़की से बाहर देख रहा था और कुछ सोच रहा था। अर्जुन जी, इन दिनों जनरल भैरव सिंह का स्वभाव थोड़ा खराब है, इसलिए कृपया ध्यान रखें। डोंग शियु ने उसे याद दिलाया। पिछली बार जब उसने भैरव सिंह को मनाने की कोशिश की थी, तो वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आखिर भैरव सिंह की ताकत हुआक्सिया में सबसे ऊपर मानी जाती थी। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह भैरव सिंह के पास बैठ गया। फिर उसने मुट्ठी बांधी, शराब का जग छीना और एक घूंट शराब गटक गया। ये कुनलुन पर्वत की एक प्रसिद्ध शराब थी। जब भैरव सिंह ने देखा कि उसके हाथ खाली हैं, तो एक अदृश्य क्रोध उमड़ पड़ा उस पर। वह मेरी शराब थी, तुम क्यों? आवाज अचानक धीमी पड़ गई। जैसे ही नशे में धुत भैरव सिंह ने अर्जुन को देखा, वह उठ खड़ा हुआ और होश में आया। मिस्टर अर्जुन। भैरव सिंह घुटने टेकने ही वाला था कि अर्जुन ने अपनी सच्ची शक्ति एकत्रित की और उसे वापस उसकी स्थिति में धकेल दिया। बैठना।
भैरव सिंह के चेहरे पर गंभीरता थी और वह सीधे बैठ गया और उत्साहित होकर बोला, अर्जुन जी, आप कुनलुन पर्वत पर कब आए? अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं, मैं नहा लेता। अर्जुन ने भैरव सिंह की ओर देखा और शांत भाव से कहा, जब मैं जियांगन प्रांत में था तो मैंने तुम्हें अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन तुमने पहले ही खुद चलने की जिद कर ली थी। बताओ, क्या हुआ? मुझे याद है कि तुम अपने देश के लिए खुद को बलिदान करना चाहते थे और बिना किसी पछतावे के मेरे लिए मरना चाहते थे। ये बात अब तुम्हारे वर्तमान रूप के लिए सच नहीं लगती। भैरव सिंह का चेहरा लाल हो गया और उसने आह भरते हुए कहा, अर्जुन जी, मुझे भी हुआक्सिया में मार्शल आर्ट के शिखर पर माना जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ। यहाँ मेरी ताकत बेकार है। यहाँ हुआक्सिया में कोई भी मेरी पहचान नहीं जानता। लौह रक्त शिविर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हुआक्सिया छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस चीज़ की तलाश कर रहा था वह गायब हो गई है। कभी कभी मैं ये भी सोचता था कि क्या मेरे लिए सब कुछ छोड़कर कुनलुन पर्वतों में प्रवेश करना उचित है, सिर्फ एक महिला के जवाब के लिए। अर्जुन ने सहज ही भैरव सिंह के विचार समझ लिए। हुआक्सिया में भैरव सिंह लौह रक्त शिविर का नेता और सेनापति था। उसका दर्जा और अधिकार बहुत ऊंचा था और वह मूल रूप से केवल एक व्यक्ति को ही रिपोर्ट करता था। हालांकि कुनलुन पर्वत में प्रवेश करने के बाद ये सब बेकार हो गया। उसके साथी चले गए थे और यहाँ तक कि उसकी ताकत भी नगण्य थी। किसी को भी ऐसा ही महसूस होगा। तुमने अपनी पत्नी को देखा? अर्जुन ने अचानक पूछा। वह भैरव सिंह को अच्छी तरह से जानता था। इस तरह की भावना ऐसे व्यक्ति को कुचलने की संभावना नहीं थी। एकमात्र चीज जो उसे ठीक होने में असमर्थ बना सकती थी, वह शायद वह पत्नी थी जिसे वह खोज रहा था। भैरव सिंह ने खिड़की से बाहर देखा और शराब उठाने ही वाला था कि उसका हवा में लटका हुआ हाथ रुक गया। अर्जुन जी, मैंने उसे नहीं देखा। मुझे उसके संप्रदाय में प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं है। पहले दिन जब मैं कुनलुन पर्वत पर पहुंचा तो मैंने सिर्फ उस उत्तर के लिए 1 दिन और 1 रात की यात्रा की। मज़ेदार बात यह थी कि मुझे उससे मिलने का अधिकार भी नहीं था। मुझे उसके संप्रदाय से ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। अर्जुन ने भैरव सिंह के शरीर पर नज़र डाली और कुछ आंतरिक चोटें साफ देखी जो अभी तक ठीक नहीं हुई थीं। उसका दूसरा हाथ उसकी आस्तीन में छिपा हुआ था और उसमें से एक मृत्युमय आभा का आभास महसूस किया जा सकता था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने जल्दी से भैरव सिंह का बायां हाथ पकड़ा और उसकी आस्तीन ऊपर खींच दी। मिस्टर अर्जुन, मैं ठीक हूँ। हालांकि जब उसकी आस्तीन खोली गई तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। भैरव सिंह का बायां हाथ गल चुका था और पूरा हाथ काला पड़ चुका था। यदि समय पर इसका इलाज न किया गया तो उसके हाथ की चोट पूरे शरीर में फैल सकती थी। ये ठीक है, क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? अर्जुन ने एक गोली निकाली और भैरव सिंह के हाथ में थमा दी। इसे तुरंत खा लो। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं, भव्य सिंह के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम्हारा जीवन बेकार है, लेकिन क्या तुमने कभी भव्य सिंह के बारे में सोचा है? जब भैरव सिंह ने अपना नाम सुना तो उसकी आंखों में गर्मजोशी झलक उठी। उसने अब और संकोच नहीं किया और गोली खा ली। एक हल्की सी ऊर्जा तुरंत उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई। उसी समय अर्जुन ने दर्जनों चांदी की सुइयां निकाली और प्रत्येक में अपनी सच्ची क्यूई भर दी। हुश हुश हुश। चांदी की सुइयां एक साथ बाहर निकलीं और वे भैरव सिंह की परिगलित भुजा में धंस गईं। इसके बाद अर्जुन ने अपनी अंगुलियों से एक मुहर बनाए और चांदी की सुइयों पर एक आकृति बनाई। चांदी की सुइयां जोर जोर से हिलने लगीं और भैरव सिंह की बांह पर का काला रंग धीरे धीरे गायब हो गया। अंत में वह सामान्य हो गया। 10 मिनट बाद अर्जुन ने सांस छोड़ी और चांदी की सुइयां बाहर निकालीं। उसने कहा, अगले 3 दिनों तक तुम अपना बायां हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ, इसे एक बार सुबह और एक बार शाम को लगाना। हुआक्सिया में भैरव सिंह ने अर्जुन की कई बार मदद की थी और अर्जुन ने हमेशा इस दयालुता को याद रखा था। इसके अलावा अर्जुन को भैरव सिंह का चरित्र बहुत पसंद था। स्वाभाविक रूप से वह भैरव सिंह को किसी भी कीमत पर निराश नहीं करना चाहता था। भैरव सिंह को अपने बाएं हाथ में ताजगी भरी सनसनी महसूस हुई और उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। मिस्टर अर्जुन, मैं भैरव सिंह आपका एक एहसानमंद हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने उसे टोक दिया। बस, किस संप्रदाय के कारण तुम्हारा हाथ घायल हुआ है, या तुम्हारी पत्नी ने? अर्जुन, इसका वार्निंग से कोई लेना देना नहीं है। बेशक वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भैरव सिंह ने अपना सिर हिलाया। दूसरे शब्दों में, यह उस संप्रदाय के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया था। अध्याय 658। अर्जुन के चेहरे पर ठंडक छा गई। उन लोगों के तरीके बहुत ही घिनौने थे।
भैरव सिंह के हाथ को इस तरह घायल करने से नेक्रोसिस फैलकर उसके पूरे शरीर को खा जाएगा। लोगों को यातना देने का यह तरीका बहुत ही क्रूर था। वह संप्रदाय कुनलुन पर्वतों में काफी प्रसिद्ध था, इसलिए यह उनके लिए बहुत अनुचित था। भैरव सिंह, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं तुम्हें म्यूवानिंग से मिलवा दूं तो क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हें अस्वीकार नहीं करेगी? भैरव सिंह ने अपना सिर हिलाया। श्री अर्जुन, यह असंभव है। मैं वान निंग के व्यक्तित्व को समझता हूँ। वह कुनलुन पर्वत से निकली और 20 से अधिक वर्षों तक मेरे साथ रही। भले ही वह बाद में चली गई हो, ये निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह मुझे देखती है तो वह मुझे जवाब देने के लिए तैयार होगी, भले ही वह मेरे साथ न जाए। ऐसी स्थिति में मेरे साथ आओ। अर्जुन खड़ा हुआ और शांति से बोला। जब भैरव सिंह ने यह सुना तो उसकी आंखें भय से भर आईं। वह अर्जुन के व्यक्तित्व को समझते थे। श्री अर्जुन एक गुस्सैल व्यक्ति थे। यद्यपि अर्जुन ने जियांगन प्रांत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुनलुन पर्वत के दर्जनों साधकों को दबा दिया था, लेकिन म्यूवानिंग का संप्रदाय साधारण नहीं था और उसने स्वयं इसका अनुभव किया था। श्री अर्जुन, यह मामला तत्काल नहीं है। हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और बाहर चला गया। आपके पास इस पर सोचने के लिए समय हो सकता है, लेकिन मेरे पास नहीं है। 1 घंटे में मैं तपोवन आश्रम जा रहा हूँ। हमारी दोस्ती के नाते इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस एक बार। ये सुनकर भैरव सिंह को पता चल गया कि अर्जुन ने अपना मन बना लिया है। उसने दांत पीसते हुए उसका पीछा किया। कुनलुन पर्वत पर उसकी ताकत नगण्य थी, इसलिए वह केवल अर्जुन पर ही भरोसा कर सकता था। यदि अर्जुन उसकी मदद नहीं करता तो वह संभवतः कभी म्यूवानिंग को नहीं देख पाता। अर्जुन स्वाभाविक रूप से म्यूवानिंग के संप्रदाय के बारे में जानता था, जो बेईजुबान संप्रदाय था। कुनलुन पर्वतों में कई संप्रदायों में बेईजुबान संप्रदाय को औसत माना जाता था। मजेदार बात यह है कि अर्जुन का बेईजुबान संप्रदाय के साथ कुछ संपर्क था। उस समय वह बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन को कुनलुन पर्वतों में स्थित 100 से अधिक मार्शल आर्ट संप्रदायों के पास ले गया था, इस आशा में कि उनमें से कोई एक अर्जुन को अपना शिष्य बना लेगा। आखिरकार मेडिकल भगवान संप्रदाय चिकित्सा के मार्ग पर केंद्रित था और बूढ़ा आदमी अर्जुन की बदला लेने की इच्छा से अवगत था। वह अपने माता पिता का बदला लेने पर तुला हुआ था, इसलिए मार्शल आर्ट का मार्ग निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प था। 5 साल पहले वह बूढ़ा आदमी अर्जुन को जिस पहले संप्रदाय में लेकर आया था, वह बेईजुबान संप्रदाय था। उस समय वृद्ध व्यक्ति ने स्वयं को नीचा दिखाने में संकोच नहीं किया और यहाँ तक कि बेईजुबान संप्रदाय के बुजुर्ग से अर्जुन को एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। हालांकि ये जानने के बाद कि अर्जुन की जड़ें नश्वर थीं, उन्हें अशिष्टतापूर्वक अस्वीकार कर दिया गया। यहाँ तक कि बुजुर्ग ने अपने साथ संप्रदाय के कई शिष्यों को भी बुला लिया ताकि उनका उपहास उड़ाया जा सके। बुजुर्ग ने बुजुर्ग को डांटा भी। आज भी वे शब्द अर्जुन के कानों में समय समय पर गूंजते रहते हैं। केवल मेडिकल भगवान संप्रदाय ही इस तरह के कचरे को स्वीकार करेगा। वह बेईजुबान संप्रदाय में शामिल होने के योग्य नहीं है। उसे स्वीकार करना हमारे लिए अपमानजनक होगा। कुनलुन पर्वत वह स्थान है जहां शक्ति सर्वोच्च है। ये तथ्य कि आप मेडिकल गॉड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु व्यक्तिगत रूप से हमारे संप्रदाय से अपने शिष्य को स्वीकार करने के लिए कहने आए, ये दर्शाता है कि आपके संप्रदाय में कितनी गिरावट आई है। चले जाओ, तुम दोनों का यहाँ स्वागत नहीं है। अगर मेडिकल गॉड संप्रदाय अपने चरम पर वापस आ गया तो मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ। अर्जुन को यह भी अच्छी तरह याद था कि बूढ़े आदमी का चेहरा कितना पीला था। हालांकि बूढ़े आदमी ने केवल अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुरा दिया। अर्जुन, गुरु के शब्दों को याद रखो। यदि बेईजुबान संप्रदाय तुम्हें स्वीकार नहीं करता है तो यह उनका नुकसान है और वे अपने जीवन भर इसका पछतावा करेंगे। मैंने तुम्हें ईस्ट कॉइन झील से बचाया क्योंकि मैंने तुम्हारी अद्वितीय क्षमता देखी थी। भले ही दुनिया में कोई भी तुम पर विश्वास न करे, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा। ठीक है, चलो अगले संप्रदाय पर चलते हैं। ये वो शब्द थे जिन्होंने अर्जुन को कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस बार वह बेईजुबान संप्रदाय के पास सिर्फ भैरव सिंह के मामले के लिए ही नहीं जा रहा था, बल्कि अपने लिए भी जा रहा था। वह उनसे उस समय हुए अपमान का बदला चुकाएगा। जब वे अपने विचारों में खोए हुए थे, अर्जुन और भैरव सिंह बेईजुबान संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। संप्रदाय भव्य लग रहा था तथा संप्रदाय सुरक्षा दल सक्रिय था। संप्रदाय के ऊपर एक सुनहरी तलवार थी जो धमकी भरे अंदाज में हिल रही थी संप्रदाय के निकट आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर। वहां 8 बेईजुबान संप्रदाय के शिष्य भी थे जो भयानक आभा के साथ प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। वे सभी कम से कम पारलौकिक क्षेत्र में पहुंच चुके थे। हालांकि इससे आम लोग तो डर गए होंगे, लेकिन अर्जुन नहीं। भैरव सिंह ने 8 आदमियों की ओर देखा और अर्जुन से कहा,
श्रीमान अर्जुन, पिछले कुछ दिनों में मैंने बेईजुबान संप्रदाय के बारे में कुछ समझ हासिल की है। यह इलाके के सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक है। अगर हम उन्हें नाराज करेंगे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। अर्जुन ने 8 लोगों की ओर देखा और पूछा, उनमें से किसने उस दिन तुम्हारा हाथ अपन किया था? या उन सभी ने? भैरव सिंह बोलने ही वाले थे कि प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे शिष्यों में से एक ने उन्हें पहचान लिया। वे 8 लोग नागभान सिकुड़ते हुए एक कदम आगे बढ़े और अर्जुन और भैरव सिंह के पास चले गए। उनकी निगाहें भैरव सिंह पर टिकी थीं। उनमें से एक दाढ़ी वाले ने गुस्से से कहा, तुमने वापस लौटने की हिम्मत की। मैं तो समझ रहा था कि तुम मर चुके हो, लेकिन लगता है कि तुम बच गए। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने भैरव सिंह की बाईं भुजा पर नजर डाली और ये देखकर हैरान रह गया कि मौत की आभा गायब हो गई थी। क्या ये संभव है कि वह ठीक हो गया हो? ये कैसे संभव हुआ? दाढ़ी वाले आदमी की नज़र अर्जुन पर पड़ी। वह सहज ही अर्जुन की साधना के स्तर को भांप गया, जो भैरव सिंह से कहीं ज्यादा मजबूत था। ऐसा लग रहा था कि यह बच्चा भैरव सिंह का सहायक था, लेकिन यह सहायक तो अमर आरोहण क्षेत्र विशेषज्ञ ही था। उसकी नज़र में वे चींटियों से अलग नहीं थे। दाढ़ी वाले आदमी ने भैरव सिंह को दिलचस्पी से देखा और हल्के से कहा, मुझे आश्चर्य है कि आपने अपनी मदद के लिए किस तरह के कचरे को आमंत्रित किया है। भैरव सिंह ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए। वह गुस्से से चिल्लाया, श्री अर्जुन का अपमान मत करो। इस समय उसके शरीर से ठंडी हत्या की मंशा उभरी। मी अर्जुन, दाढ़ी वाला आदमी जोर से हंसा। ये कौन सा जमाना है? तुम अब भी किसी और को मी कहते हो? लगता है पिछली बार तुम्हें सबक याद नहीं आया। अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हारे दोनों हाथ खराब कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दाढ़ी वाला आदमी भैरव सिंह की ओर दौड़ा और उसने जोर से हाथ से वार कर दिया। हालांकि जैसे ही वह भैरव सिंह को छूने वाला था, एक आकृति चमकती हुई भैरव सिंह के सामने प्रकट हुई। अर्जुन का हाथ तेजी से चला और उसने दूसरे पक्ष की कलाई पकड़ ली। हिंसक ताड़ प्रहार को वहीं रोक दिया गया। दाढ़ी वाला आदमी दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युवक उसके हमले को रोक पाएगा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह इस युवक का हाथ भी नहीं हिला सकता। वह हिल भी नहीं सकता था। अध्याय 659। दाढ़ी वाले आदमी को एहसास हुआ कि वह अपने डेंटियन से भी असली क्यूई इकट्ठा नहीं कर सकता। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और डर से अर्जुन को घूरने लगा। उसने उग्रता से कहा, मुझे छोड़ दो। ये बेईजुबान संप्रदाय का क्षेत्र है। अर्जुन ने उसे अनदेखा कर दिया और उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने शांति से कहा, तुम ही थे जिसने मेरे दोस्त का हाथ अपन कर दिया था। उसके शब्द बहुत कोमल किंतु ठंडे थे। उसी समय एक मृत्यु सी आभा फैल गई और दाढ़ी वाले आदमी का शरीर कांप उठा। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। अर्जुन की हत्या की मंशा अनगिनत कुनलुन पर्वत के साधकों की लाशों पर आधारित थी। वह संत क्षेत्र विशेषज्ञों से भी नहीं डरता था, पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञों से तो और भी अधिक डरता था। 8 बच्चे, जाने दो। दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा लाल हो गया और वह अचानक दहाड़ने लगा। लगता है ये तुम ही थे। चूंकि तुम्हें लोगों की बाहें नष्ट करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज तुम्हें तुम्हारी ही दवा चखाऊंगा। उसकी सच्ची क्यूई उसके हाथ में प्रवाहित होने लगी और उसकी शक्ति भी सक्रिय हो गई। कच, दाढ़ी वाले आदमी की कलाई टूट गई। तुम अभी से चिल्ला क्यों रहे हो? ये तो बस शुरुआत है। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़कर उस आदमी का हाथ दूर धकेल दिया। फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के कंधे को पकड़ लिया। पुची, खून बहने लगा और एक हाथ निर्दयतापूर्वक फाड़ दिया गया। दाढ़ी वाला आदमी अर्जुन की शक्ति का सामना कैसे कर सकता था? हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। दर्द भरी चीखों के बीच अर्जुन ने दूसरे कंधे को पकड़ लिया और फाड़ना। आदमी का बचा हुआ हाथ भी फट गया। चारों ओर का वातावरण करुण क्रंदन से भर गया। तुम बहुत शोर मचाते हो। अर्जुन ने अपनी उंगली आगे की ओर उठाई और तलवार की ची उसकी उंगली से निकल पड़ी। पुची, तलवार की क्यूई दाढ़ी वाले आदमी के शरीर में जा घुसी। उसका शरीर मौके पर ही उड़ गया और प्रवेश द्वार पर पत्थर की शेर की मूर्ति से जा टकराया। उसके शरीर की सारी हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थीं। दाढ़ी वाला आदमी केवल मुंह में खून थूक सकता था और वह बोल भी नहीं सकता था। ये दृश्य बहुत तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि बाकी 7 लोग बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सके। स्पष्ट रूप से ये व्यक्ति बेईजुबान संप्रदाय के साथ परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ आया था। हमारे क्षेत्र में बेईजुबान संप्रदाय के एक अनुयायी को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंततः उन 7 ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी तलवारें निकाल लीं। इसी समय उन 7 ने अपनी अंगुलियों से हाथ की मुहरें बनाई तथा तावीज़ों को संप्रदाय के ऊपर तलवार पर रख दिया। 7 ने अपनी कलाइयों को हिलाया और तलवार की 7 लड़ियां बाहर निकलीं।
ये लड़ियां हवा में घुल मिल गईं और एक साथ रंगों वाली तीखी तलवार में बदल गईं, जो उड़ते हुए इंद्रधनुष की तरह अर्जुन की ओर चमक उठी। जैसे ही तलवार निकली, पूरी दुनिया मानो जम गई। भैरव सिंह को ऐसा लगा जैसे वह दलदल में गिर गया है और खुद को बाहर निकालने में असमर्थ है। हालांकि तलवार को आते देख अर्जुन सीधे उसकी ओर दौड़ पड़े। ये दृश्य देखकर उन सातों विशेषज्ञों के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। क्या ये बच्चा आत्महत्या कर रहा था? हमें ये जानना होगा कि इस आक्रमण में संरचना की शक्ति निहित थी, और यहाँ तक कि पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसकी शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। अर्जुन जैसे अमर आरोही क्षेत्र के विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए। जैसे ही तेज तलवार अर्जुन के शरीर को छेदने वाली थी, उसने अपना जीवन रन छोड़ दिया। क्लेश बिजली की शक्ति विस्फोटित हुई और एक बैंगनी बिजली तलवार संघनित हुई। इस तलवार का दबाव ही बेईजुबान संप्रदाय के 7 विशेषज्ञों की 7 रंगों वाली तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञ ऐसी शक्ति को कैसे एकत्रित कर सकता है? बेईजुबान संप्रदाय के 7 विशेषज्ञ बिजली की तलवार को देखकर अचंभित रह गए। इतना दबंग ये बच्चा कहाँ से आया? टकराना। दोनों तलवारें आपस में टकराईं, लेकिन बिजली की तलवार ने जल्दी ही 7 रंगों वाली तलवार को दबा दिया। फिर बिजली की तलवार आगे बढ़ी और 7 विशेषज्ञों से टकराई, जिससे वे जलकर राख हो गए। ठीक नहीं है, जल्दी से अंदर बढ़े और छोटे भाइयों को खबर करो। बहुत देर हो चुकी है। एल्डर जो को सूचित करो। एल्डर जो आज यहाँ हैं। उनमें से एक ने रक्तसार की एक बूंद निकाली और क्षण भर में पूरे संप्रदाय में खतरे की घंटियों की ध्वनि गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। अर्जुन, मामला बहुत बढ़ गया है, लेकिन अब हम जा सकते हैं। भैरव सिंह के चेहरे पर गंभीरता थी। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण अर्जुन को कुछ हो। मिस्टर अर्जुन, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी दयालुता को जीवन भर याद रखूंगा, लेकिन मेरे लिए बेईजुबान गुट को नाराज करना उचित नहीं है। अर्जुन ने भैरव सिंह की ओर देखा और शांति से कहा, मैं बेईजुबान संप्रदाय में सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि अपने लिए भी आया हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बुजुर्ग अभी भी यहाँ है। भैरव सिंह अवाक रह गए। इससे पहले कि वे समझ पाते कि अर्जुन का क्या मतलब है, उन्हें पता चला कि दर्जनों शिष्य प्रवेश द्वार से बाहर निकल आए हैं। इन शिष्यों की शक्ति अलग अलग थी। कुछ अमर उत्थान क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, कुछ पारलौकिक क्षेत्र के और कुछ संत क्षेत्र के भी। हर शिष्य अपने हाथों में तलवारें लिए खड़ा था और 8 घायलों की रक्षा कर रहा था। उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं और वे अर्जुन और भैरव सिंह को घूर रहे थे। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेईजुबान संप्रदाय में आने और अत्याचारी व्यवहार करने की? दर्जनों लोग गुस्से से दहाड़ने लगे और उनके सिर के ऊपर एक काले बाघ का भयावह स्वरूप प्रकट हो गया। तभी लंबे लबादे पहने एक बूढ़ा आदमी प्रवेश द्वार से बाहर आया। बूढ़े व्यक्ति के प्रकट होने से माहौल बदल गया। बेईजुबान संप्रदाय के सभी शिष्यों ने उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। बड़े जोऊ ने सिर हिलाया और उसकी नज़र भैरव सिंह और अर्जुन पर पड़ी। जैसे ही उसकी नज़र अर्जुन से मिली, एक हल्की सी चीख निकल गई। कचरा, यह असल में तुम हो। अध्याय 660। बड़े जोऊ ने अर्जुन को तुरंत पहचान लिया। हालांकि इस घटना को 5 साल हो चुके थे, लेकिन इसने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। आखिरकार कुनलुन पर्वतों में नश्वर जड़ों वाले लोग बेहद दुर्लभ थे। इसके अलावा मेडिकल भगवान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु व्यक्तिगत रूप से इस बच्चे को यहाँ लाए थे। मेडिकल गॉड संप्रदाय एक समय में गौरवशाली था, लेकिन उस समय संप्रदाय के गुरु ने संप्रदाय के एक बुजुर्ग व्यक्ति के सामने अपना सिर झुका दिया था। वह अनुभव कुछ ऐसा था जिसका उसने बहुत आनंद लिया था। वह अक्सर दूसरे संप्रदाय के बुजुर्गों के सामने अपनी धाक जमाने के लिए इस बात का जिक्र भी करता था। यही कारण था कि वह अर्जुन को तुरंत पहचान लेता था। अभी अभी उसने सुना था कि कोई व्यक्ति परेशानी पैदा कर रहा है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि परेशानी पैदा करने वाला वास्तव में वही पुराना कूड़ा करकट है। इस समय अर्जुन की आंखें लाल हो गईं और हृदय में क्रोध की भावना भर गई। उसने एल्डर जो को घूर कर देखा। उसकी निगाहें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। आश्चर्य की बात यह है कि यह बुजुर्ग अभी भी यहीं था। वे कठोर शब्द उसके मन में गूंजते रहे। एल्डर जो ने स्वाभाविक रूप से अर्जुन की हत्या की मंशा को भांप लिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अर्जुन को दिलचस्पी से देखा। कचरा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम नश्वर जड़ों वाले व्यक्ति के रूप में अमर आरोही क्षेत्र तक पहुंचोगे। हालांकि यह शायद तुम्हारी सीमा है। तुम्हारे लिए फिर से आगे बढ़ना असंभव है। हालांकि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मेडिकल गॉड संप्रदाय का बूढ़ा आदमी वास्तव में तुम्हें महत्व देता है और उसने तुम पर बहुत निवेश किया है। हालांकि मेरी राय में यह एक बर्बादी है। प्रयास की कितनी बर्बादी है। वैसे तुम आज बेईजुबान संप्रदाय में आए हो।
क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अभी भी संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। भले ही तुम एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ थे, लेकिन तुम्हारी नीच प्रतिभा और वंश बेईजुबान संप्रदाय के लिए अपमान की बात होगी। एल्डर जो के शब्द ठंडेपन और उपहास से भरे हुए थे। बेईजुबान संप्रदाय के शिष्य भी हंसे। एल्डर जो के आसपास होने से डरने की कोई बात नहीं थी। बेली शियोंग ने अर्जुन की ओर देखा। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि अर्जुन ने पहले जो शब्द कहे थे उनका क्या मतलब था। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन को बेईजुबान संप्रदाय से कोई दुश्मनी थी। हालांकि अर्जुन अकेला था और वह एक पूरे संप्रदाय के खिलाफ जा रहा था। भले ही बेईजुबान संप्रदाय कुनलुन पर्वतों में एक शीर्ष संप्रदाय नहीं था, फिर भी उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। वह अर्जुन को याद दिलाने ही वाले थे कि अर्जुन ने अपना सिर उठाया और बोला, ईमानदारी से कहूं तो मुझे बेईजुबान संप्रदाय बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ 2 कारणों से आया हूँ। पहला, म्यू वानिंग को बाहर आने के लिए कहो, मेरा दोस्त उससे मिलना चाहता है। दूसरा, 5 साल पहले तुमने मेरे गुरु का अपमान किया था। जब तक तुम घुटने टेकते हो, मैं दिखावा कर सकता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन की आवाज शांत हो गई, मानो उसने जो कुछ कहा था वह सब स्वाभाविक था। एल्डर जो और बेईजुबान संप्रदाय के शिष्यों के हाव भाव बदल गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। म्यू वानिंग से मुलाकात। म्यू वानिंग बेईजुबान संप्रदाय में सबसे कम उम्र की बुजुर्ग थीं और वह एकांत में रहती थीं। कोई भी उनसे ऐसे ही कैसे मिल सकता था। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह थी कि एक अमर आरोही क्षेत्र साधक वास्तव में एल्डर जो को धमका रहा था और उसे घुटने टेककर माफी मांगने के लिए कह रहा था। ये युवक अवश्य ही मंदबुद्धि होगा। एल्डर जो की अभिव्यक्ति और भी अधिक क्रूर हो गई जब उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कचरा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन किसकी है? ये बेईजुबान संप्रदाय का क्षेत्र है। भले ही तुम्हारा स्वामी घुटने टेककर मुझसे तुम्हारी रक्षा करने की भीख मांगे, लेकिन वह मेरा निर्णय नहीं बदल पाएगा। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें आज मरना ही होगा। मैं तुम्हें नश्वर जड़ों वाले कूड़े और आध्यात्मिक जड़ों वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच का अंतर समझाऊंगा। फैंग यांकिंग, बाहर आओ। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ। क्या तुम में इतना आत्मविश्वास है कि इस छोटे से कूड़े के टुकड़े को घुटनों के बल पर झुकाकर दया की भीख मांगने पर मजबूर कर सको? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सफेद वस्त्र पहने एक युवक बाहर आया। शिष्य फैंग यांकिंग इस मिशन को पूरा करने में विफल नहीं होंगे। हालांकि मैं समय बदलना चाहता हूँ। कचरे के एक टुकड़े से निपटने के लिए 10 सेकंड बहुत ज्यादा हैं। युवक ने एक लंबा सफेद लबादा पहना हुआ था जिस पर ड्रैगन का पैटर्न बना हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दूसरे पक्ष की आभा से पता चलता था कि वह संभवतः एक प्रारंभिक चरण का संत क्षेत्र विशेषज्ञ था। बाहरी लोगों के लिए, चाहे अर्जुन कितना भी स्वर्ग विरोधी क्यों न हो, उसके लिए 2 प्रमुख लोगों को पार करना और इस प्रतिभाशाली को हराना असंभव था। एल्डर जो फैंग यांकिंग के रवैये से बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, अगर आप 5 सेकंड में इस कचरे के टुकड़े को दबा सकते हैं तो मैं आपको एक बॉडी ब्रेकिंग एसेंस यान पिल दूंगा। जब फैंग यांकिंग ने वाक्य का अंतिम भाग सुना तो उसका चेहरा खुशी और उत्साह से चमक उठा। फिर उसकी आकृति चमक उठी। एक छवि छोड़ते हुए वह पागलों की तरह अर्जुन की ओर दौड़ा। उसने एक मुक्का मारा। उनके विचार में अमर उत्थान क्षेत्र तलवार चलाने लायक नहीं था। सच्ची क्यूई उनकी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठी हुई और अर्जुन की ओर झपटी। अर्जुन ने चकमा नहीं दिया। इसके बजाय जैसे ही फैंग यांकिंग का मुक्का जमीन पर आने वाला था, उसने भी एक आसान मुक्का मारा। ताकत के मामले में मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो? फैंग यांकिंग मुस्कुराए। उसने सोचा था कि 5 सेकंड पर्याप्त होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने इस बच्चे को कम आंका था। 1 सेकंड ही उसे मारने के लिए काफी था। टकराना। दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं और उनके पैरों के नीचे की जमीन सचमुच सभी दिशाओं में फटने लगी। फैंग यांकिंग ने सोचा कि अर्जुन उड़ जाएगा, लेकिन अर्जुन स्थिर रहा। इसके विपरीत उसे लगा कि उसकी भुजा से एक अत्यंत भयानक शक्ति फैल रही है। पुची। उसके आंतरिक अंग हिल गए और उसने मुंह से खून थूक दिया। असंभव। फैंग यांकिंग के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसने अपनी आंखों के कोने से एल्डर जो की तरफ देखा और पाया कि एल्डर नाराजगी में भौहें सिकोड़ रहा था। ये देखकर उसने स्वयं को स्थिर किया और एक काली तलवार निकाली तथा उसमें अपनी सच्ची क्यूई भर दी। काली तलवार ने एक हल्की गुनगुनाहट भरी ध्वनि निकाली और चमकदार रोशनी के साथ फट पड़ी। उसी समय आसपास की हवा गरजने लगी। ये तलवार वह तलवार तकनीक थी जिस पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था। उसके दृष्टिकोण से अभी अभी मुक्का लगने से उसके घायल होने का कारण यह था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। इसके अलावा उसका प्रतिद्वंद्वी एक शारीरिक शोधन साधक था।
चूंकि उसने अपने शरीर को परिष्कृत कर लिया था, इसलिए उसके लिए मुक्केबाजी में हारना स्वाभाविक था। हालांकि अधिकांश शारीरिक शोधन साधक तलवार की तकनीक नहीं समझते थे, इसलिए उसने अर्जुन को काटने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करने की योजना बनाई। जैसे ही चमकदार रोशनी आसमान में फैली, फोंग यांकिंग की काली तलवार ने हवा के झोंके पैदा कर दिए और अचानक बिजली की शक्ति के साथ नीचे उतरी। तलवार इतनी चमकदार थी कि देखने वालों की आंखें अंधी हो गईं और उनमें से कई लोग हमले की जद में आने के डर से घबराकर पीछे हटने लगे। बुजुर्ग जोव ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और संतुष्टि में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि इस दौरान फैंग यांकिंग की तलवार के बारे में समझ और गहरी हो गई थी। यह अच्छी बात थी। अर्जुन ने तलवार के वार को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये शितियान के रक्त ड्रैगन और क्लेश बिजली को उजागर किए बिना इसका विरोध करना मुश्किल होगा। अभी ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड और सोल सप्रेसिंग स्वॉर्ड के बारे में खबर संभवतः विभिन्न संप्रदायों में फैल गई होगी। एक बार इन तलवारों का इस्तेमाल हो जाने पर उसे सभी गवाहों को मारना होगा। कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। ये शितियान की असली पहचान अब उजागर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उसके पास इसके अन्य उपयोग थे। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे भैरव सिंह की ओर देखा और उसकी कमर में लटकी तलवार खींच ली। मुझे अपनी तलवार उधार दो। अध्याय 661। कुछ ही सेकंड बाद उसने स्वर्ग विभाजन तलवार तकनीक का प्रयोग किया और दोनों तलवारों के वार आपस में टकरा गए। टक्कर से उत्पन्न आघात तरंगें फैल गईं और ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। भूकंप के झटकों से पूरा बेईजुबान संप्रदाय हिल गया। जहां भी झटके की लहरें गुजरी, सब कुछ धूल में मिल गया। यहां तक कि प्रवेश द्वार पर लगी 2 पत्थर की शेर की मूर्तियां भी चकनाचूर हो गईं। बेईजुबान संप्रदाय के कुछ अनुयायी जो अभी भी पीछे हटने वाले थे, वे आघात तरंगों से बच नहीं सके और दर्दनाक चीखें निकालते हुए उनकी मृत्यु हो गई। दोनों तलवारों के प्रहार एक गतिरोध की स्थिति में थे और टकराने पर तीखी ध्वनि निकल रही थी। फिर फैंग यांकिंग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ कदम पीछे हट गया। उसके हाव भाव में भारी बदलाव आया। अर्जुन के लिए भी यह आसान नहीं था। हालांकि वह पीछे नहीं हटा, लेकिन उसके हाथ की तलवार पूरी तरह टूट चुकी थी। ये स्पष्ट था कि भैरव सिंह की तलवार निम्न श्रेणी की थी और वह अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार का मुकाबला करने में असमर्थ थी। चूंकि तुम्हारी तलवार टूट गई है, इसलिए मैं उसकी भरपाई दूसरी तलवार से करूंगा, उसने भैरव सिंह की ओर देखा और शांति से कहा। भैरव सिंह ने जब ये सुना तो उसने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, मिस्टर अर्जुन, ये तलवार मेरे लिए कुछ खास नहीं है। इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर यह टूट गई तो टूट जाए। जब फैंग यांकिंग ने देखा कि अर्जुन के पास तलवार भी नहीं है, तो वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, बेकार, तूने दूसरों से तलवार भी उधार ली है। लगता है मैंने तुझे बहुत ज्यादा समझ लिया है। मैं अभी तुझे मार डालूंगा। फैंग यांकिंग का चेहरा बेहद उदास था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी तलवार का वार अर्जुन की तलवार के वार से रुक गया। वह आगे नहीं बढ़ सका। ये वाकई शर्मनाक था। एल्डर जोऊ ने उसे 5 सेकंड दिए थे, इसलिए वह 5 सेकंड में ही सब कुछ निपटा देना चाहता था। उनके विचार में उन्हें अर्जुन को उतनी ही आसानी से मार देना चाहिए था जितनी आसानी से एक चींटी को कुचल दिया जाता है। वह इसे जारी नहीं रहने दे सकते थे। यदि एक अमर आरोही क्षेत्र का साधक ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो क्या होगा यदि वह पारलौकिक क्षेत्र या संत क्षेत्र में कदम रखे। बिना किसी हिचकिचाहट के फैंग यांकिंग ने फिर से अर्जुन की ओर हमला किया। इस बार उसने रक्तसार की एक बूंद निकाली और उसे तलवार में डाल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी और एक भयानक आभा उत्सर्जित करने लगी, मानो वह अंतहीन ऊर्जा से भरी हुई हो। तभी उसमें शक्ति का विस्फोट हुआ। फैंग यांकिंग को पूर्ण विश्वास था कि इस तलवार के वार से किसी भी विशेषज्ञ को मारा जा सकता है। धमाका! भयानक आघात की लहर ने अर्जुन और भैरव सिंह को अपनी चपेट में ले लिया। अर्जुन का शरीर कई बार जोर से हिला और उसका खून तेजी से बहने लगा। अगर उसने अपने शरीर को स्थिर नहीं किया होता तो वह निश्चित रूप से उड़ जाता। उसके शरीर के चारों ओर हल्के घाव दिखाई दिए। शुक्र है कि रक्त ड्रैगन की शक्ति ने उसके शरीर के चारों ओर एक अवरोध बना दिया था, जिससे ज्यादातर नुकसान रुक गया। अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। इस समय अर्जुन मानो अग्नि के समुद्र में डूबे हुए थे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड बाद फैंग यांकिंग ने अपनी तलवार वापस खींच ली। वह पसीने से लथपथ था। उसकी नज़र में सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने एल्डर जोऊ की ओर देखा, अपनी थोड़ी उठाई और खुशखबरी सुनाई, एल्डर, मैंने आपको निराश नहीं किया। वह कचरा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एल्डर जोऊ ने कुछ नोटिस किया और उसके हाव भाव में भारी बदलाव आ गया। ध्यान से। फैंग यांकिंग को अचानक ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर बंद हो गया हो।
हालांकि जैसे ही वह अपनी तलवार निकालने वाला था, अचानक आग के समुद्र की गहराई से एक जोड़ी हाथों ने उसके कंधों को पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया। आग के समुद्र के अंदर फैंग यान किंग ने एक जोड़ी राक्षसी आंखें देखीं। तुम मर तो नहीं गए? आग के समुद्र में एक ठंडी चमक दिखाई दी और एक तलवार जो अभी तक म्यान से बाहर नहीं निकली थी, उसके सामने तैर रही थी। ड्रैगन स्लेयर स्वर्ग तलवार। इस तलवार से उसे दबाव भी महसूस हुआ। भाड़ में जाओ। उसने अपने सामने पड़ी खतरनाक तलवार को काटने की कोशिश की, लेकिन पाया कि न केवल वह उसे काट नहीं सकता, बल्कि उसकी अपनी तलवार भी पूरी तरह से टूट गई। ये कौन सी तलवार है? फैंग यान किंग का मुंह खुला का खुला रह गया। जब वह घबरा रहा था, अर्जुन ने एक हाथ से अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और फिर असंख्य तलवारों की तकनीक का इस्तेमाल किया। उस क्षण संसार अंधकार में हो गया। सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश खो दिया और हवा जोर से चलने लगी। अर्जुन ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। यही उसका तुरुप का पत्ता था। यह अन्य सभी आध्यात्मिक तलवारों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यदि चेन तियानली की तलवार तकनीक को इसमें जोड़ दिया जाए तो संत क्षेत्र के विशेषज्ञ के पास भी कोई मौका नहीं होगा। टकराना। आग के समुद्र के अंदर फैंग यान किंग ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। वह असहाय होकर केवल देखता रह गया कि तलवार उसके शरीर में घुस गई। शक्तिशाली आघात तरंग ने उसे आग के समुद्र से एल्दजोओ की दिशा में उड़ा दिया। टकराना। खून से लथपथ एक लाश एल्दजोओ के सामने गिर पड़ी। इस समय एल्दजोओ की अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर थी। 5 साल पहले के उस कूड़े के टुकड़े ने वास्तव में उसके सामने ही बेईजुबान संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके गाल जल रहे हैं। ये बहुत अपमानजनक था। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे संप्रदाय के इतने सारे शिष्यों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मैं आज व्यक्तिगत रूप से तुम्हें दबा दूंगा। बुजुर्ग जो अब शांत नहीं बैठ सके और गुस्से से चिल्लाने लगे। तभी उनकी आकृति चमकी और अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसका लंबा लबादा हवा में नाच रहा था और उसके हाथ में तलवार से विशुद्ध शक्ति झलक रही थी। उसकी आभा अतुलनीय थी। एल्दजोओ ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की है। एल्दजोओ एक संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ है। वह आदमी मरा हुआ मांस है। बड़े जो बेईजुबान संप्रदाय के शिष्यों ने जब एल्दजोओ को आगे बढ़ते देखा तो वे अपनी सांसें रोककर चिल्ला उठे। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि अर्जुन ने बड़े भाई फैंग को कैसे मारा था। यान किंग, उसके पास एल्दजोओ से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। इस समय अर्जुन को आखिरकार एल्दजोओ की ताकत का एहसास हुआ। ये व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण संत राजा क्षेत्र साधक नहीं था और अधिकांश से अधिक भयानक था। जैसे ही उसने हमला किया, उसने तूफान खड़ा कर दिया। अर्जुन को यह देखने का समय भी नहीं मिला कि वह प्रकाश की किरण क्या थी, इससे पहले कि उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। सहज प्रतिक्रिया करते हुए उसने उसे रोकने के लिए ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार निकाली। टकराना। दुर्भाग्य से, हालांकि ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड ने एल्दजोओ की शक्ति के एक हिस्से को अवरुद्ध करने में कामयाबी हासिल की, फिर भी इसकी कुछ शक्ति अर्जुन के शरीर में संचारित हो गई, जिससे वह तोप के गोले की तरह उड़ गया। एल्दजोओ बहुत दबंग था। इससे पहले कि अर्जुन खुद को संभल पाता, एल्दजोओ फिर से उसके सामने आ गया। उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल जारी नहीं रखा, बल्कि अपनी हथेली अर्जुन की छाती पर दे मारी। पुची। अर्जुन के मुंह से खून की धार फूट पड़ी। उसके शरीर में खून का प्रवाह बढ़ गया। उसकी हड्डियां कराहने लगीं, यहाँ तक कि उसके आंतरिक अंग भी हिलने लगे। इस हमले की शक्ति चौंकाने वाली थी। एल्दजोओ के सामने अर्जुन महत्वहीन लग रहा था। अर्जुन के हृदय की गहराइयों से खतरे की गहरी भावना उभरी। हुम्फ। एक छोटी सी चींटी की इतनी बेशर्मी की हिम्मत कैसे हुई? 5 साल पहले तुम कूड़ा थे। भले ही आप अमर उत्थान क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है, बड़े जोओ ने अर्जुन को उड़ाने के बाद ठंडे स्वर में कहा। 1 सेकंड बाद एल्दजोओ अर्जुन के पीछे प्रकट हुए और उन्होंने पुनः अपनी हथेली से उन पर वार किया, जिससे वह पुनः उड़ गया। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।